बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि उद्धव जी ने विदुर जी को अनेकों बाल कृष्ण की लीलाओं के संबंध में बताया और इससे पूर्व उन्होंने विदुर जी को जो सुहृद थे उनके संबंध में बताया था। लेकिन आज यहाँ पर इतनी बाल लीलाओं के संबंध में सुनने के उपरांत विदुर जी कहते हैं उद्धव जी से कि उद्धव जी मुझे और भी बाल कृष्ण की लीलाओं के संबंध में बताइए। विदुर जी का मन नहीं भरा उनकी बातें सुनते सुनते। तब उन्होंने कहा कि मुझे और, तो इसके उपरांत फिर उद्धव जी आगे बताते हैं विदुर जी को और ये कहते हैं कि जो लीलाएं कल आप सुन चुके हैं वीडियो में कि इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ में मथुरा पधार गए और शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़ी जोर से पृथ्वी पर घसीटा। इस समय श्री कृष्ण जी की आयु बढ़ गई थी और युवा हो चुके थे और उन्होंने कहा कि सांदीपनि मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग का वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उन्होंने क्या दिया, उनके मरे हुए पुत्र पंचजन को राक्षस के पेट से यानी कि यमपुरे से ला करके उन्हें दे दिया। और क्या किया उन्होंने कि जो भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी थी उसके सौंदर्य से और रुक्मी के बुलाए हुए जो शिशुपाल और उसके सहायक वहाँ आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करके अपने नित्य संगिनी रुक्मिणी को वे अपने साथ ले आए और उनको वो ऐसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर के चल देता है। और स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागनजीति यानी कि सत्या से विवाह किया। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजा ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा और तब भगवान ने क्या किया, तब जब उन्होंने छीनने की कोशिश की तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन सभी को मार डाला। इस तरीके से भगवान की लीलाएं बता रहे हैं उद्धव जी विदुर जी को और कह रहे हैं कि भगवान ने जो विषयी पुरुष हैं उनको जैसे उनके समान लीलाएं करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से कल्पवृक्ष उखाड़ लाए। और जब उन्होंने ये देखा कि ये कल्पवृक्ष उखाड़ करके ले गए हैं स्वर्ग से तो इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर के अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वो निश्चय ही अपनी स्त्री को घृणामृग बना हुआ है। तो अपने विशाल डीलडोल से आकाश को भी ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा हुआ देखकर पृथ्वी ने जब उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतःपुर में प्रवेश किया और वहाँ भीमासुर द्वारा हर करके लाई हुई जो बहुत सी राजकन्याएं थी वे दीनबंधु श्री कृष्ण को देखते ही खड़ी हो गई और महान हर्ष और लज्जा के साथ में प्रेमपूर्ण चितवन से उन्होंने भगवान को अपने पति रूप में वर्णन कर दिया। और भगवान कहते हैं कि तब भगवान ने अपने निज शक्ति योग माया से उन जितनी भी वो ललनाएं थी उनके अनुरूप उतने ही रूप धारण कर उन सब का अलग अलग महलों में जाकर एक ही मुहूर्त में विधि पूर्वक पाणिग्रहण संस्कार किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। और इसके बाद जब उनके सामने और दूसरी चीज़ें आई कि जब काल एवं जरासंध और शाल्वादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर
उन्हें स्वयं मरवाया था। यानी जो अपने जिन जन थे उनको सबको अपनी शक्तियाँ दे दी और उनके हाथ से इन सभी राक्षसों का नाश करवाया। शंबर, द्विविद, बाणासुर, मुर, बलवल और दंतवक्त्र आदि अन्य योद्धाओं में से किसी को उन्होंने स्वयं मारा था और किसी को जो है दूसरों से मरवाया। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का भी संहार किया, जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन और शकुनी को की जो खोटी सलाह थी, उनकी खोटी सलाह से जिसकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी, तथा भीमसेन की गदा से जिसकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे कि यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौहिणी सेना का संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ, अर्थात इससे पृथ्वी का कोई भी भार हल्का नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्सह दल बना ही हुआ है। जब ये मधुपान से मत वाले वो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उससे ही इनका नाश होगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर वे स्वयं ही अंतर्धान हो जाएंगे। यूँ सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखाकर आनंदित किया। ये सभी श्री कृष्ण जी की लीलाएं हैं जो विदुर जी को उद्धव जी सुना रहे हैं। और उसके बाद कहते हैं कि उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरु वंश का बीज स्थापित किया था वो भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट सा हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। ये ब्रह्मास्त्र की कहानी आप पूर्व में सुन चुके हैं कि किस प्रकार अश्वत्थामा ने उत्तरा का गर्भ नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया था और भगवान श्री कृष्ण ने उसको किस प्रकार बचाया। और कहते हैं कि उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी वो आसक्त नहीं हुए। और आगे कहते हैं कि मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र और समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक परलोक और विशेषतया यादवों को उन्होंने आनंदित किया तथा रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया और इस प्रकार उन्हें भी सुख पहुंचाया। इस तरह बहुत वर्षों तक विहार करते रहे और बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग्य हो गया। ये भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और जीव भी उन्हीं के अधीन है। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। तो इस तरीके से आगे फिर क्या होता है कि एक बार द्वारकापुरी में खेलते खेलते यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। और इसके कुछ ही महीने बाद भावी वर्ष वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर, देवता और ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गोमें दान की। उन्होंने सोना, चांदी, शैया, वस्त्र, मृगचर्म, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों को दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उनको प्रणाम किया।
और आज यहाँ पर इस तृतीय अध्याय में, तृतीय स्कंद का तृतीय अध्याय सिर्फ इतना ही, और कल की वीडियो में क्या होता है ये कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।